आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान ज्ञात करना। जैसे द्विध्रुव आए तो अपने दिमाग में एक पिक्चर बन जानी चाहिए, समान आवेश किंतु विपरीत। यहाँ पे कोई दो समान आवेश है Q Q किंतु विपरीत है, ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, दोनों आवेश है और ये 2a दूरी पर स्थित है। इससे पहले अपन ने पढ़ रखा है विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, मात्रा में समान किंतु विपरीत जब कुछ दूरी पर स्थित हो 2a पर, तो यह विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, जिसका P फॉर्मूला होता है P = Q × 2a। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है P। और इसके अक्ष पर कोई एक बिंदु यहाँ पर स्थित है, कोई अक्ष पर P बिंदु स्थित है जो कि इसके केंद्र से r दूरी पर स्थित है। r दूरी पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं a है। मानना क्या है, इसके पूरी की दूरी यहाँ से यहाँ तक 2a है, तो इसकी आधी दूरी ये a और ये बाकी बची वो आधी दूरी भी a है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ज्ञात करना है और एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला अपन ने पहले से ज्ञात कर रखा है, E = kq/r²। अगर नहीं आता है तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इससे पहले वाले वीडियो में ज्ञात कर रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे -q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मान -q के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना कि E1 है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना E1 है। ये E1 = क्या आएगा, kq/r²। अब यहाँ पे -q के कारण यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की r है, यहाँ से यहाँ तक की a है, तो यहाँ से यहाँ तक की r + a, तो अपने पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, kq/r + a का होल स्क्वायर। और दिशा किधर होगी, -q के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा बिंदु से -q पर होती है, तो यहाँ इसकी दिशा आ जाएगी कौन सी, PA दिशा। नाम देता हूँ इसको A, ये बिंदु B और ये P दे रखा, PA दिशा। ऐसा सेम इसी प्रकार +q के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 = सेम ऐसा कैसा, kq। अब यहाँ से दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक का r है और यहाँ से यहाँ तक का a है, अपने को चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, तो इस पूरे में से अगर ये इतना सा घटा दूंगा तो ये आ जाएगा, तो कितना आएगा, r - a का होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ध्यान से देखिए, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दो चीजें इससे पहले की वीडियो में दो चीजें बहुत ध्यान रखने के लिए बताया गया है। क्या बताया गया है कि हमेशा +q के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु की तरफ होती है और -q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बिंदु से -q की तरफ होती है। तो यहाँ पे दिशा क्या होगी, यहाँ से BP दिशा, BP दिशा। अब यहाँ पर इन दोनों को ध्यान से देखना है, E1 = kq/r + a का होल स्क्वायर है और E2 = kq/r - a का होल स्क्वायर है। ध्यान से देखिए तो कौन सी डिजिट ज्यादा बड़ी है, अगर वैल्यू रखा जाए तो देखो यहाँ से देखते हैं तो r + a, r में a जोड़ा गया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पूरे की E1 की वैल्यू कम हो जाएगी और r में से a घटाएंगे, मतलब छोटी संख्या का अगर भाग देंगे तो इसकी वैल्यू बड़ी आएगी और बड़ी संख्या का भाग देंगे तो इसकी वैल्यू कम आएगी, इस छोटी संख्या का। तो यहाँ पे ध्यान से देखने पर अपने पास क्या आ रहा है, E2 > E1। नेट ज्ञात करना है तो E = E2 - E1। इसको सोल्व करेंगे अपने पास और P बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ जाएगा। ज्ञात करते हैं, वैल्यू रखना है E2 और E1 की। E2 की वैल्यू क्या है, kq/r - a का होल स्क्वायर माइनस kq/r + a का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करना है, सोल्व कर देते हैं। E = kq दोनों का है, कॉमन ले रहा हूं, यहाँ क्या बचा, 1/r - a का होल स्क्वायर माइनस 1/r + a का होल स्क्वायर। ये आ गया, यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं।
इसको सोल्व करते हैं। E इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ये एलसीएम लिया r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर, बस इसको सोल्व करेंगे, वही अपना रिक्वायर्ड आंसर होगा। E इज इक्वल टू के क्यू, ये यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी इजिकल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra। इसको खोलेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला लगा है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra, ये फॉर्मूला। इसको सोल्व करना है, मैं यहां लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं ध्यान से। अब 2-3 बार पीछे लेकर सब व्यवस्थित लिख देना, यही तुम्हारा आंसर होगा। परीक्षा में आते ही आता है, एक तो ये आता है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु P पर, और एक आता है निरक्ष पर, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। E इज इक्वल टू क्या रहा अपना आर स्क्वायर, ये के क्यू का के क्यू, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस, ध्यान से देखिए, माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे, और माइनस माइनस को गुना किया तो प्लस 2ra होल अपॉन क्या रहा है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। E इज इक्वल टू, इसको और आगे सोल्व करेंगे तो के क्यू अपॉन के क्यू, आर स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है कैंसल, ये प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कैंसल, प्लस 2ra प्लस 2ra 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान से यहाँ से देखा जाए, यहाँ से देखा, अगर अपन ऐसा देखा है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ये इसको 4 की जगह पे यहाँ लिख रहा हूँ 2, यहाँ लिख रहा हूँ 2। अब अपन ने पहले एक फॉर्मूला लिख रखा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2a, 2a इंटू Q, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ P, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और मिटाना पड़ेगा। E इज इक्वल टू 2k Q इंटू 2a को मैंने P लिख देता हूँ, बचे क्या R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से इसको सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा, मैंने Q2a को अपन ने क्या लिख दिया, P लिख दिया, ये P लिख दिया है। अब यदि यहाँ पे जो अपन ने डायग्राम के अंदर 2a लिखा है, इस 2a का मान यदि बहुत ज्यादा कम है R से, यानी कि P बिंदु बहुत दूरी पर लिया हुआ है, तो A को अपन नगण्य मान सकते हैं। A क्या है, नगण्य, नगण्य का मतलब 0 मान सकते हैं। तो E इज इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2kp r अपॉन r, इस a स्क्वायर को तो अपन 0 मान रहे हैं, a की वैल्यू को, तो यहाँ पे r स्क्वायर की पावर 2 आ जाएगा। तो अपन इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, r स्क्वायर की पावर 2 है तो r की पावर 4 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 2kpr अपॉन r की पावर 4, इस r से ये एक r कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 2kpr अपॉन 2kp अपॉन r क्यूब। यही है अपना रिक्वायर्ड आंसर। ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब इसका एक और इम्पोर्टेंट पार्ट करना अपने को बाकी है, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो टॉपिक आपको नहीं आए वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि वो नेक्स्ट वीडियो में 100% वो अच्छी तरीके से समझाएगा। थैंक यू।